नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि असम में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हैलाकांडी की बात करें तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात करते हैं तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 4, एनडीए के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 21 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 11, एनडीए के खाते में 9 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर द्रांग की बात कर ले तो द्रांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 29 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 15, एनडीए के खाते में 12 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 34 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 19, एनडीए के खाते में 13 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर होजाई की बात कर ले तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 40 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 23, एनडीए के खाते में 15 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धुबरी की बात कर ले तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 48 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 30, एनडीए के खाते में 16 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक अपने असम के बारे में 58 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 35, एनडीए के खाते में 20 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 62 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 38, एनडीए के खाते में 21 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तेजपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक अपने असम की 71 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 42, एनडीए के खाते में 25 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 4, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर महागठबंधन तथा 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 69 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 28, महागठबंधन के खाते में 47 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बोगई गाँव की बात करें तो बोगई गाँव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल
कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर महागठबंधन तथा एक सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर नगांव की बात कर ले तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक अपने असम की 104 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 62, एनडीए के खाते में 38 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब तक अपने असम की 110 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 66, एनडीए के खाते में 40 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। जोरहाट की बात करते हैं तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 122 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 72 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम के अंदर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन के खाते में 74 सीटें जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 48 सीटें तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि असम में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा कौन मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।